और दूसरा, वही मृत्यु जो है वो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसा सकती है, अलग अलग योनियों में डाल सकती है, कभी कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कीड़ा, कुछ भी बना सकती है। तो क्या करना है मृत्यु के समय? हमें उस समय संसार की समस्त वस्तुओं का स्मरण छोड़ के केवल भगवान का स्मरण करना है। भगवान भी कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात मृत्यु के समय जो केवल मुझे याद करेगा, यह प्रयाति समद्भावम, वो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन अगर मृत्यु के समय भगवान के अतिरिक्त और कोई याद आ गया तो क्या होगा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सनातन भाव भाविता। जिसको याद करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो भला कैसे हो सकता है कि हम अंत समय में केवल भगवान को याद करें? उसी के विषय में बताते हुए कहते हैं गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पिता सने। कि मनुष्य को पूरा जीवन घर गृहस्थी में बंधे नहीं रहना चाहिए। ये घर गृहस्थी का जो समय है वो एक पार्ट है हमारे जीवन का। जैसे हम जानते हैं कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन हमारा क्या है? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में तो चले जाते हैं, लेकिन वहां से फिर निकलने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसा ही चलता रहा, अंतिम समय तक घर गृहस्थी के झंझट में फंसे रहे, फिर तो कभी जीवन के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता। जैसे ही आप 50 साल के हो जाते हो, मतलब शुरू से लेकर 25 साल तक उम्र होती है ब्रह्मचारी की, और 25 से 50 की उम्र होती है विवाह यानी गृहस्थ आश्रम की, और 50 साल के बाद फिर बस फिर क्या करना चाहिए? गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता। फिर अपने घर को त्याग कर किसी शुद्ध स्थान पर, तीर्थ जलाप्लुता यानी गंगा के किनारे पर, यमुना के किनारे पर, प्रयागराज पर या फिर वृंदावन में, वहां जाकर भजन करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, केवल जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए, अलग अलग योनियों में भटकने के लिए नहीं मिला है। इसलिए फिर अपने घर को त्याग देना चाहिए, ताकि हमारी आसक्ति जो है वो भौतिक वस्तुओं और संबंधियों में ना रहे। शुचो विविक्त आसीना, शुचो मतलब बहुत ही पवित्र जगह पर जाना चाहिए, और रश में नहीं रहना चाहिए, पब्लिक में नहीं, एकांत विविक्त आसीना, एकांत स्थान में रहकर हमको क्या करना चाहिए? विधिवत कल्पितासने, विधिवत यानी नियम अनुसार, नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए? आसन पर बैठकर नाम जप करना चाहिए, एक संख्या रख लेनी चाहिए। हमारे आचार्य बताते हैं कि ये संसार में जो हम आए हैं उसमें बाकी सारे कार्य करने जरूरी इतने नहीं है जितना कि नाम जप करना जरूरी है। लेकिन अपने कर्तव्य पूरे करने के बाद एक समय ऐसा होना चाहिए कि वो सारे कर्तव्य हमको अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद एकांत स्थान में रहकर हमको भजन करना चाहिए। तो हमारे लिए कितना सुंदर है कि हम पाकिस्तान जैसे शहर में रहते हैं, फिर भी इतना सुंदर टेम्पल है यहाँ पर कुंज बिहारी का, जहाँ पर हम आ सकते हैं और बैठ के कथा सुन सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। भले हम ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो कि हम गंगा, यमुना, प्रयागराज जाएं, लेकिन टेम्पल
वो जगह किसी तीर्थ स्थान से नहीं कम है। इसलिए एटलीस्ट जो यहाँ पर हमको आना इतना सरल है, तो हमको रोजाना सुबह आकर यहाँ पर नाम जप करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो भागवतम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा स्कंद है, उसमें सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जो है वो ध्यान करना सिखा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 6 में सिखाते हैं। और यहाँ पर वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे 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 वो भक्ति योग की ओर जाएंगे। वो कहते हैं अभ्यसीन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्चित श्वासो ब्रह्म बीजम अवस्मरम। अभ्यसीन मनसा शुद्धम, अब हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो हृदय की गंदगी क्या है जिसको हमें शुद्ध करना है? हृदय की सबसे बड़ी मलिनता, सबसे बड़ी गंदगी ये है कि ये मन संसार में लगा हुआ है। अब जब हम नेत्र बंद करेंगे ना, तो हमको भगवान के अलावा सब याद आएगा। घर याद आएगा, गृहस्थी याद आएगी, कारोबार याद आ जाएगा, अपने बच्चे, अपना पति, अपनी पत्नी, ये सब याद आएंगे, बाकी भगवान याद है। ये है मन की सबसे बड़ी मलिनता। तो मन को कैसे शुद्ध करना है? यहाँ पर कहते हैं अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। भगवान के पवित्र नाम की गूंज से, जैसे ही हम मंदिर में आए, इस पहले श्लोक में बताया मंदिर में जाना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, और वहां पर एकांत में बैठकर क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की जो अशुद्धता है, अशुद्धता क्या है? भौतिक आसक्ति, संसार का जो मोह है वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। मनो यच्चित श्वासो, और मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, वश में हो जाएगा। और जित श्वास, साथ में यहाँ पर प्राणायाम की क्रिया भी बता रहे हैं कि श्वासों को जीतना है। और ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म बीज यानी परम ब्रह्म को अविस्मरण, अपनी सांस को हमें जब हम लेते हैं ना, तब हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि इस सांस के साथ मेरे भगवान का नाम निकला या ये सांस जाया हो गई। क्योंकि हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, वो भगवान ने एक गेम खेलने के लिए दिया है। भगवान जो है वो एक गेम खेलते हैं हमारे साथ। क्या गेम है? देखो, आप संसार में कोई भी चीज लेते हो, आपको मुफ्त में मिलती है। आप कुछ भी लोगे ना, मिर्ची लोगे, धनिया लोगे, आलू लोगे, टोमेटो लोगे, कुछ भी लोगे तो आपको उसकी कुछ प्राइस देनी पड़ेगी। तो भगवान बोलते भाई यहाँ पर भी सौदागिरी करो, मेरे पास भी आओगे ना तो मेरे साथ भी। अब क्या करना है? मैंने तुमको सांस दी है। ये जो सांस लेते हैं ना, उसके लिए ऑक्सीजन तो भगवान ने दी है। किसी ने सिलेंडर तो नहीं लेके रखा है कि भाई मैं उससे सांस लूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब ये एक गेम है, मैं तुमको सांस दूंगा और तुम क्या करना, उस सांस में मेरा नाम भर के मुझे लौटा देना। अगर उस सांस से तुमने नाम जप किया तो समझो तुम जीत गए, और अगर उस सांस के द्वारा नाम जप नहीं हो सका तो तुम हार गए। तो इस तरह से प्रति श्वासे सविश्वासो रामम स्मरणम दिने दिने। प्रति श्वास, यहाँ पर ये जो ब्रह्मचर्य की अवस्था है, जहाँ पर ग्रह त्याग कर दिया, अब तो ये देखना है
कि प्रति श्वास, हर एक श्वास से सविश्वास हो। ये पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि इस सांस को मैं बगैर हरि नाम के नहीं लूंगा और मैं हारूंगा नहीं इस गेम में। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि पुनः श्वास न विश्वास आगमयिष्यति मानव, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी सांस हो। हमको तो नहीं खबर ना। हाँ, परीक्षित महाराज को खबर है कि वो 7 दिन तक जिएंगे, लेकिन आजकल हम देखते हैं, हम पहले जमाने में ये होता था, लोग बूढ़े होते थे, उसके बाद है ना बीमार होते थे, उसके बाद मरते थे। आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया है। हम देखते हैं कितना आपातकालीन मृत्यु होती है। अभी हमने देखा कि वहाँ बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है ना धमाका हुआ सिलेंडर की दुकान थी, उसमें इतना। और क्या हुआ, चलो वहां पर जो लोग थे, हमको लगता है कि गलती हो गई कि ना किस वजह से उन्होंने कुछ गलती कर दी इसलिए, लेकिन वहां से कुछ एक लड़का था जो बाइक पे जा रहा था, बस जा रहा था, और उसकी भी मृत्यु हो गई। उधर एक होटल में एक व्यक्ति था, एक छोटा था, 24 साल का कोई बच्चा था, वो क्या वहां पर चाय पीने के लिए आया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अब ये नहीं सोचना है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद हमको समय मिलेगा, फिर बैठ के नाम जप करेंगे, उसके बाद ना टाइम होगा ना। अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो घर गृहस्थी का ये सारा कारोबार मुझे संभालना नहीं, ऐसा नहीं है। आज भक्ति करने का समय आज है, क्योंकि पुनः श्वास न विश्वासो आगमयिष्यति मानव, क्योंकि दूसरा दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब तो कलयुग इतना भयंकर होता जा रहा है कि अब ऐसी ही दुर्घटनाओं वाली मृत्यु होती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए और भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, न्यच्चे द्वेषे भयो शान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म भिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। नच्छेद का मतलब होता है खींच लें विषयभ्य, यानी अपने मन को। अभी हम नाम जप करने बैठेंगे ना, आप है ना इतना, ये प्रैक्टिकल बात है। आप अगर मूवी देखने के लिए बैठोगे ना, मन पूरा मूवी में लगेगा। आप FB खोलोगे ना अगर मोबाइल में, तो पूरा का पूरा ध्यान कि क्या हो रहा है। आप अगर किसी का स्टेटस देखोगे ना, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगेगा कि हम, क्योंकि उसको देखकर हमारा मन किधर जाएगा ही नहीं, उधर इतना अच्छे से हम उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, एक ही जगह पर मन नहीं लगता। नाम जप करने के लिए बैठो, फिर संसार याद आना शुरू हो जाता है। फिर यही जगह, बाकी सारी जगहों पे हम पूरा एकाग्रता के साथ डूब जाते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने की बात आती है, तब तो हमारा मन उधर लगता ही नहीं है। फिर मन कभी किसके बारे में सोचता है, कभी किसके बारे में सोचता है, कभी किसके बारे में सोचता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, मुझसे तो नाम जप होता ही नहीं है, क्या करूं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि देखो कृष्ण, तुम बोलते हो मन को वश में करो, लेकिन मन को वश में करना तो बहुत कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलभद्रम यस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसको वश में करना तो इतना कठिन है जितना कि वायु में वश करना भी मुझे कठिन नहीं लगता। मैं अपने गांडीव के दम पर इस हवा को तो वश में कर सकता हूँ, पर मन को नहीं कर सकता। लेकिन मन अगर वश में नहीं किया तो भगवान कहते हैं, देखो दो चीजें हैं, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपको विनाश की ओर लेके जाएगा।
लेकिन अगर मन जो है वो आपके कंट्रोल में है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है और भगवान की ओर लेके जाएगा। अच्छा, तो फिर मन को हम कैसे वश में करें? देखो, मन जो है वो सिर्फ एक ही चीज से वश में हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म है ना। अगर स्थूल होता तो हम उसको क्या करते, एक रस्सी लेते, एक चेयर पे उसको बिठाते, उसको डोरी से बांध के बैठे, बैठ इधर, खबरदार जो किधर जाता तो। लेकिन क्या है, वो सूक्ष्म है तो उसको हम बांध नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जिसके द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं, वो है क्या? मनः त्रायते इति मंत्र। जब हम मंत्र को जप करते हैं उसके बाद जो है वो हमारा मन जो है, वो मन का मतलब होता है, मंत्र मतलब कंट्रोल करने वाला, मंत्र का मतलब है मन को कंट्रोल करने वाला। आज तक जितने जितने बड़े बड़े सिद्ध योगी तपस्वी जपेश्वर जो भी हुए हैं, उन्होंने अगर अपने मन को कंट्रोल किया है तो एक ही विधि है, क्या है वो? भगवान के पवित्र नाम का जप करना। और वो कब कर सकते हैं? वे कहते हैं मनसा बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी बनाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन जो है वो हमारी बात मान नहीं रहा है, वो जिद कर रहा है, अपनी इच्छा पूरी करने की जिद। लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अपना भला बुरा पता नहीं होता है, वो जिद करता है। वो छोटा बच्चा होता है अभी 1 साल का, वो जहाँ दीप देखता है ना, दिया देखता है, तो उस अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है। जहाँ उसने चाकू देखा, जहाँ उसने कुछ भी देखा जो बहुत डेंजरस है उसके लिए, उसकी ओर जाने का प्रयास करता है, बार बार जाता है। छोटा बच्चा होता है, बार बार उधर चला जाएगा, बार बार घुटनों के बल चलता हुआ बच्चा इतना खतरनाक होता है कि कभी सीढ़ियों के पास चला जाएगा, कभी अग्नि के पास चला जाएगा, कभी खड्डे खड्डे के पास चला जाएगा। तो माँ को क्या करना होता है? माँ को 24 × 7 हर वक्त ये ध्यान रखना है कि कहीं मेरा बच्चा किसी गलत जगह पर, डेंजरस जैसे भयानक जगह पर ना चला जाए, जहाँ पर के उसको कोई कष्ट हो जाए, उसको कोई कष्ट मिले, दुख मिले, या फिर उसके लिए कोई हानिकारक चीज ना हो जाए। ऐसा माँ को ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह से ये जो मन है, मन तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि माँ है, और बुद्धि के द्वारा मन को बार बार पकड़। मन तो गलत सोचता है, वो ऐसे बोलते हैं ना, मन तो पागल है, और बुद्धि जो है उसको बताते, देखो ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा करोगे तो आपके लिए हानिकारक है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मन बोलेगा नहीं नहीं, मुझे तो है ना मूवी देखने जाना है, बोला नहीं अभी तो भगवान का नाम जप करना। मन बोलेगा एक दिन तो अन्न में पाप का वास होता है, तो हम अन्न, उसको सारथी बनाना। ऐसा कैसे है? देखो, हमारी 5 इंद्रियां है ना, वैसे तो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं जिनको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, वो 5 घोड़ों के समान है, और ये जो हमारा शरीर है वो एक रथ है। और इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये 5 घोड़े हैं। और इन घोड़ों की जो लगाम है वो मन है, और जो इन लगाम को थाम के बैठा है वो क्या है? सारथी है। और वो सारथी क्या है? वो बुद्धि है। अब अगर बुद्धि ने गलत दिशा ले ली, उसने सही सारथी ड्रिंक पीकर, वो पीकर आया होगा, तो फिर तो क्या होगा? फिर तो रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब क्या है कि सारथी को बहुत ज्यादा जो है सावधान रहना पड़ता है। उसको नींद भी नहीं आनी चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है नींद आ जाती है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। उसको रास्ता भी पता होना चाहिए। अगर रास्ता पता नहीं होगा तो मंजिल ही नहीं पहुंचेगी।
उसको सबसे ज्यादा सावधान जो है वो सारथी को रहना पड़ता है। उसी तरह से जो हमारी बुद्धि है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये हमारा मनुष्य रूपी रथ। तो बुद्धि को कैसे स्वच्छ करेंगे? अब हमारी तो बुद्धि ही गलत डिसीजन लेना शुरू कर दी है। अब आप खुद सोचो, सारथी जो है वो खुद ही दुश्मन हो जाए, वो खुद ही एक्सीडेंट कराएगा, तो वो वाला रथ वाला कैसे मंजिल तक पहुंचेगा? तो सबसे ज्यादा जो काम करना है वो बुद्धि पर करना है। बुद्धि कैसे सही होगी? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10। भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, जो कंटिन्यूस लगा रहेगा इसमें, वो प्रेम के साथ भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम के साथ मेरा भजन करेगा उसकी बुद्धि जो है ददामि बुद्धि योगम था, मैं उसकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसको बुद्धि को बुद्धि योग बनाऊंगा। और भगवान कहते हैं उसके ऊपर तो मैं इतनी कृपा करूंगा, अनुकंपा, मतलब मैं कांप जाता हूँ इस व्यक्ति के लिए जो कंटिन्यूस मेरा नाम जप करता है। भगवान कहते हैं मैं उनको क्या गिफ्ट देता हूँ? आगे भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 11 में तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं ज्ञान के प्रज्वलित दीपक के साथ उसके अज्ञान को समाप्त कर देता हूं। मतलब बुद्धि जो है उसकी सारी अज्ञानता भगवान खत्म करते हैं जब हम प्रेम से भगवान मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद्या। उसके बाद क्या करना है? मन सकता है वो जिसका ध्यान जाए कि मन में गलत कार्य करने की वासना तक ना आए। तो वो शुभ क्या है? शुभ केवल भगवान है। बाकी संसार में जो कुछ है वो सब अशुभ है, भगवान और भगवान का नाम ही शुभ है। तो कहते हैं कि फिर जो सबसे ज्यादा शुभ है उसके अंदर मन लगाना है। और आप ऐसे बता रहे कि भाई मन तो भगवान में लगाना है, लेकिन लगाना कैसे है? वे कहते हैं तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत् परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदते। तत्पश्चात विष्णु पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके भगवान के अंगों का ध्यान करना है। तत्रैकावयव ध्यायेत् युच्छेन न चेतसा। अपने मन को एकदम भगवान के पवित्र विग्रह, भगवान का दर्शन जो है कमल से प्रारंभ करना चाहिए। पहले तो भगवान के चरण कमल जो है, उनके जो नख है ना, उनका दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सबसे ज्यादा तो जो सुंदर है ना वो भगवान के चरण ही। तो हमारे पास और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। भगवान के चरणों में क्या बना हुआ है? बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह। तो एक तो भगवान के चरणों में छतरी बनी हुई है। मैं छतरी देखती, भगवान ने छतरी क्यों चरणों में बनाई है? तो अब हम छोटे थे तो भगवान के चरणों के दर्शन करते थे, तो मैं एक मछली बनी हुई है, एक ध्वजा बनी, धनुष बाण है ना वो बना हुआ है। और भगवान के चरण पे क्या बना हुआ है? जो हाथी को कंट्रोल करके चरणों पे ये सारे ड्राइंग्स
क्यों बने दुखों की वर्षा होती है, और जो भगवान की चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, उसे वो दुखों की बारिश में भीगना नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, झंडा ध्वजा बना हुआ है। तो ध्वजा से क्या है, देखो, धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीते मतिर्मम। और मछली बनी हुई है, इसका मतलब है मछली किस तरह से पानी के अंदर तैरती है, होना है और डूब के आनंद करना है। ये जो संसार का सागर होता है और जो भक्ति सागर है, इन दोनों में एक फर्क है। संसार और वही सागर, देखो ऐसा होता है ना, समुद्र होता है, उसके ऊपर इतने ज्यादा रत्न वगैरह नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ सिप्पियां मिलेंगी, कुछ शंख मिलेंगे, ये मिलेगा। लेकिन डायमंड्स कहाँ होते हैं, समुद्र के अंदर रत्न होते हैं। तो रत्न किसको मिलेंगे, जो अंदर जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया कि भगवान की चरण को, भगवान के स्वरूप को एक एक अंग को ध्यान करना। तो पहले किसके दर्शन करेंगे, भगवान के चरणों के, उसके बाद भगवान के एंकल के दर्शन करेंगे, फिर भगवान के घुटनों के दर्शन करेंगे, फिर भगवान की जंघा के दर्शन करेंगे, भगवान के सुंदर कटी प्रदेश कमर का दर्शन करेंगे, भगवान के इतने शक्तिशाली भुजाओं का दर्शन करेंगे, भगवान के इतने सुरक्षा प्रदान करने वाले वक्षस्थल का दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करेंगे, भगवान की मुस्कान का दर्शन करेंगे, भगवान के प्रफुल्लित जो गाल हैं उनका दर्शन करेंगे, और भगवान के नेत्रों का दर्शन करेंगे, भगवान के घुंघराले बालों का दर्शन करेंगे, कृष्ण के मोर मुकुट का दर्शन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पूरा हो गया तो वे वापस से नीचे से शुरू करेंगे कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। तो यहाँ पर बताया गया है, ये सब भागवतम में लिखा हुआ है, तत्रैकावयं ध्यायेत् युज्येन न चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। और उधर जब आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब ये देखो कि उसके अतिरिक्त और तो कुछ याद नहीं आ रहा है। ततः किंचिन न स्मरेत्, उसके अलावा और कुछ भी याद ना आए, क्योंकि भगवान ने कहा माम एव। एव का मतलब पता है कि एव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। कृष्ण जो है ना, वो एक बहुत ही जेलस लवर है। जैसे कोई प्रेमी होता है, वो सारी जो अपनी प्रेमिका की गलतियां माफ कर सकता है, मगर एक गलती माफ नहीं कर सकता। वो क्या है, अगर वो उसके अलावा किसी और से प्रेम करेगी तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। तो उसी तरह से कृष्ण भी कहते हैं माम एकम, मेरे पास मुझसे प्रेम करो तो मेरे अतिरिक्त और किसी के बारे में मत सोचो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो तथा किंचन न स्मरेत्, शास्त्र भी हमें बताता है। देखो कृष्ण बोलता है केवल मेरा नाम जप करो, केवल मेरी भक्ति करो, केवल मुझे स्मरण करो, केवल मेरी शरण में आओ। तो कोई ये सोच सकता है भाई कृष्ण इतना ज्यादा कट्टरबाजी क्यों करता है, इतने सारे देवता हैं, इतने सारे पंथ हैं, तो सबको मानना चाहिए, है ना, सबके पास जाना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको सबकी भक्ति करनी चाहिए। तो कृष्ण ऐसा क्यों बोलता है कि खाली मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ। तो इसका देखो साधारण सा उत्तर है कि एक पिता होता है, वो चाहता है कि मेरा जो संतान है वो सबका आदर करे, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है, वो किसकी बात माने। पिता की क्या इच्छा होती है कि बेटा मेरा मेरी बात माने, मेरी आज्ञा का पालन करे। तो क्या पिता ऐसा गलत सोचता है, बेटा उसका है तो अधिकार उसका है कि उसको अपने बाप की बात माने। उसी तरह से एक पति होता है,
उसकी ये इच्छा होती है कि मेरी पत्नी केवल मुझसे प्रेम करे, तो क्या ये गलत सोच रहा है? वो सही सोच रहा है, क्योंकि उसका अधिकार है। उसी तरह से कृष्ण कौन है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, वो हम सबका पति है और ये उनका अधिकार है कि सारे जितने उसके, हम अब वो पति है तो हम सब पत्नी हैं, तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि केवल कृष्ण के विषय में सोचे। उसी तरह से भगवान गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 17 में कहते हैं पितामहस्य जगतो, मैं ही संसार का पिता हूँ, और पिता यदि ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बात का पालन करे, मेरी आज्ञा का पालन करे, तो फिर वो जब सही कर रहा है तो कृष्ण भी हम सबका पिता है, तो ऐसा चाहता है तो कैसे गलत हो सकता है? आगे कहते हैं कि तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं ले जानी चाहिए, किंचित ना स्मरे, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न होना चाहिए। आगे कहते हैं रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मना यच्चिधारणया धीरो हन्ति यातत् कृतं वरम्। उसके बाद क्या? गुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणा विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बना सकता है। तो यही एग्जाम्पल देंगे और तमोगुण की बात सोचता है। रजोगुण क्या है? रजोगुण में हम सोचते हैं कि मुझे आनंद करना है, मैं चाहता हूँ मुझे ये मिले, मैं मेरे भाग मां च यो व्यभिचार है ना, भक्ति योगी न से, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, मतलब एक कनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करेगा, वही इन गुणों से ऊपर उठ सकेगा। आगे कहते हैं यस्यां संधार्यमाणाया ते योग आश्रयं भद्रमीक्षते। यस्यां संधार्या, मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर को सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने से अभ्यास में स्थित होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रम में प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जब हम पूरा ध्यान करेंगे, जो प्रोसीजर बताया शुरू से हमने पढ़ा, भाई एकांत स्थान में जाना है, मन को भगवान के नाम में केंद्रित करना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, अलग अलग वस्तुओं के बारे में नहीं सोचना है, भगवान के श्री विग्रह का ध्यान से दर्शन करना। तो इस तरह से यदि इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो फिर समय नहीं लगेगा, भगवान मिलना मुश्किल नहीं है। जिस दिन हमने ये मनुष्य का जन्म लिया था ना, उसी दिन हमको एक उसके साथ गारंटी भी मिली थी। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट हम खरीद करते हैं, उसके साथ गारंटी कार्ड होता है ना, तो उसी तरह से जब हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया था, उसी दिन हमको एक गारंटी कार्ड मिला था कि अगर आप इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करोगे तो इसके द्वारा आपको भगवान मिलेगा। ये वहां से लिखवा के आए, लेकिन साथ में क्या है, हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मनुष्य जीवन कैसा है। आपने कभी लूडो खेला है? हाँ, लूडो का फ्रंट वाला साइड में उल्टा वाला साइड खेला है? उल्टे साइड पे क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है? यस, सांप सीढ़ी होता है। अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सांप आता है तो आपको नीचे जाना होता है, सीढ़ी आती है तो आपको ऊपर आना। ये बहुत ये ना, उसमें पूरा आप डिपेंडेंट हो, किधर भी आप अपनी मर्जी से। लूडो में क्या, आप पीछे नहीं जाते हो, आगे बढ़े। लेकिन इसमें क्या, आप ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो।
और ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 जब आप 98 पर आते हो, 98 पर जब आते हो मतलब आपने सारा क्रॉस कर दिया, 1 से लेकर 98 तक आ गया आप। अब आपको खाली कितने मार्क्स चाहिए? 2 मार्क्स चाहिए। अगर 1 आ गया तो खतरा है, क्योंकि 99 पे क्या बना हुआ है? सम, और वो इतना भयंकर है कि वो आपको वापस से 1 पे लेके जाने वाला है। इसलिए आपको अभी 1 नहीं चाहिए, अभी आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। अगर 2 नहीं मिला, 1 मिल गया तो आपका विनाश हो जाएगा। उसी तरह से ये मनुष्य जीवन जो है वो क्या है? वो सांप सीढ़ी का खेल है। और आपने अभी 98 पे कदम रख लिया है। आप अभी जिस स्टेट पे हो ना वो 98 है। अब आपको 2 चाहिए, बस 2 मिल गया, आपको भगवान मिल गया। ये कैसे है? जैसे आपने कभी दामोदर की कथा सुनी है? भगवान जब दामोदर भगवान मैया जब उसको रस्सी से बांधती है तो बार बार देखती है 2 उंगल की कमी रह जाती है, वापस भी देखती है दूसरी रस्सी ज्वाइन करती है तो भी 2 उंगल की कमी रह जाती है। तो ये 2 उंगल या 2 मार्क्स क्या है? वो है एक तो मनुष्य जो हम हैं उसकी सिंसियरिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी साधना, वो एक है। और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। जब ये दोनों मिलेंगे ना तब आप भगवान को प्राप्त करोगे। अपनी स्ट्रगल से, अपनी साधना से भगवान को पाना इम्पॉसिबल है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। अब हमारे पास एक तो ऑलरेडी है। क्या है हमारे पास? भगवान की कृपा। कैसे है? भगवान ने हमको ये स्वस्थ शरीर दिया, हम लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। हमको ये मंदिर में आकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, भगवान के प्रति जो है ना हम नाम जप करने का, भक्ति का संग करने का, ये सब भगवान की कृपा है। एक ऑलरेडी है। अब हमको सिर्फ कितना चाहिए? अगर एक अकेला रहेगा तो चले जाएंगे, हमें अपनी साधना देखनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी तरफ से 0 एफर्ट्स है, भगवान की पूरी कृपा है, वो 1 ऑलरेडी है। यदि हमारी एफर्ट्स में कमी रह गई तो फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त किया होगा। हम बार बार हार जाते हैं और अलग अलग योनियों में फिर सांप सीढ़ी का खेल, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी। आज फिर हमें 2 की जरूरत है। और एक तो मिल गया, भगवान की कृपा ऑलरेडी है। हमको इस कलयुग का सबसे जल्दी मिल सकता है। अब भगवान दूर नहीं है, मनुष्य जीवन मिल गया, गुरु मिल गए, भगवान मिल गया, ये भगवान का मंदिर मिल गया, भगवान की कथा मिल गई। अब खाली सीरियस होना है। अब खाली हमको सीरियस होकर प्रेम के साथ भगवान का नाम जप करना है और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन का आंसर होता है। उसके बाद अब जो है ना परीक्षित महाराज 3 सवाल पूछते हैं। जो कल आप लोग कथा सुनोगे वो एक सवाल परीक्षित महाराज का है। उसमें वो पूछते हैं, राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र मम्मता सम्मता यादृशी वा हरेर्दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। आप तो इतना सरलता से बताते हो, बस इस तरह से करोगे और भगवान मिल जाएगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो ध्यान करना आप बता रहे हो वो कैसे करना है, ये धारणा क्या चीज है, कैसे की जाती है, मन कैसे लगाना है भगवान में। ये तो आपने तो इतना सरलता से हंसते हंसते बता दिया। ये कोई इतना आसान नहीं है। मन को रजोगुण और तमोगुण से दूर कर देना, मन को भगवान में एकाग्रित करना, भगवान के अतिरिक्त और कुछ याद ना आए, ये तो इतना सरल नहीं है। आपने किस तरह से बताया है, मुझे उसको डिटेल से बताओ। देखो परीक्षित महाराज के पास कितना समय है? सिर्फ 7 दिन है।
7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली, बस भगवान जो है ना वो 7 दिन के बाद ना जाएगा, उसको डस मारेगा, मर जाएगा। और वो उस इतनी मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, और उसके टाइम पर भी वो बोलता है मुझे डिटेल से बताओ, मैं डिटेल से सुनना चाहता हूँ कि मुझे कैसे मिले। और हमारे पास तो अभी 7 दिन से, हमको पता है ज्यादा दिन है, लेकिन हमको कभी भी भगवत कथा में इतनी रुचि नहीं होती है कि हम डिटेल से सुनना चाहते हैं। हम संक्षिप्त में बताओ, थोड़ा बताओ, माता जी इतना डिटेल से बताने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा पद कथा सुन रहे। लेकिन जितना जितना हमें भगवान की कथा श्रवण करने में आकर्षण होता है, उतना ही उतना भगवान के निकट आते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं भागवतम में कि ये धर्म प्रोजित कर्तव्य परमो निर्मत्सरा राम सताम वेद्यो वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। ये वो वस्तु है जिससे आपके जितना जितना हम श्रवण करते हैं, सारे जो ताप है जीवन के वो सब समाप्त हो जाते हैं। और श्रवण करने से क्या होता है, यस्यां वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयावह। और कुछ करें या ना करें, ये भागवत के अंदर ही इतना पावर है कि जैसे हम इसको सुनते हैं, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हमारा शोक मोह और भय सब समाप्त होने लगता है। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो और भगवान के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो। गुरु और गौरांग को मैं अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिकाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम करुणामयी श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, प्राणाधार श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, अति करुणामयी श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री स्वामी नारायण की, गौर प्रेमानंद।